देखिए लगातार हम बड़ी खबर के साथ आपके सामने आ रहे हैं और नोएडा से महेश शर्मा जो है वो आगे चल रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर सीट जो हाई प्रोफाइल सीट थी जहां पर सभी की नजर टिकी हुई थी, वहां पर बीजेपी के उम्मीदवार सीधे तौर पर आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। राजनांदगांव की बात करें, यहाँ भूपेश बघेल आगे बढ़ रहे हैं। तो सीधे तौर पर पल पल का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बाड़मेर से देखिए, अमेठी से स्मृति ईरानी आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार दे सकते हैं कि एक सीट का आंकड़ा आप तक पहुंचा रहा है। तो गाजियाबाद की बात करें तो अतुल गर्ग यहाँ आगे चल रहे हैं, यानी कि सीधे तौर पर चूरू हो तो यार राहुल कासवा आगे चल रहे हैं। तो कहीं बीजेपी, कहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन, तो आगे पीछे लगातार जो है वो चलते हुए नजर आ रहे हैं और पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी जो है वो आगे चल रहे हैं, कन्हैया कुमार उनके साथ जो है चुनावी टक्कर में है। और इसके अलावा नोएडा से महेश शर्मा, लगातार हम पल पल का अपडेट आपको दे रहे हैं। 542 लोकसभा की सीटों का जो है आज नतीजा आ रहा है। वोटों की गिनती 8 बजे से शुरू हो चुकी है। 13 मिनट का वक्त जो है वो गुजर चुका है और अब से थोड़ी देर बाद पहला रुझान आएगा। जब पहला राउंड की वोटों की गिनती पूरी हो जाएगी तो उस वक्त भी हम आपको एक एक तस्वीर, एक एक सीट का आंकड़ा आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर सीधे अब आपको ले चलते हैं। देखिए गोपाल राय का क्या कुछ कहना है, आम आदमी पार्टी की तरफ से गोपाल राय का क्या कुछ कहना है, क्योंकि अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए गोपाल राय क्या कह रहे हैं। उन सभी सीटों से काफी सकारात्मक खबर है और हमें भरोसा है कि तानाशाही हारेगी, इंडिया गठबंधन जीतेगा और इस देश के अंदर इस तानाशाही के खात्मे की शुरुआत होगी। दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, पंजाब और इसके अलावा असम में भी आप लोग लड़े थे। टोटल 22 सीटों पे आम आदमी पार्टी लड़ी। कितनी, अगर संख्या कुछ आंकड़ा बताए, कितनी सीटों की उम्मीद है? देखिए सभी जगहों से काफ़ी सकारात्मक लोगों के फीडबैक हैं और हमें इस बात का भरोसा है कि आम आदमी पार्टी का लोकसभा के अंदर जो स्ट्राइक रेट रहा है उसमें काफ़ी सकारात्मक जो है परिणाम इस बार देखने को मिलेगा। दिल्ली में अभी तक आपकी लोकसभा में जीत नहीं हो पाई, लगता है खाता खुलेगा? निश्चित रूप से दिल्ली के लोगों ने काफ़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है और काफ़ी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को पिछले 2 बार से जो वॉकओवर मिल रहा था, कड़ी टक्कर दी है दिल्ली के लोगों ने और हमें भरोसा है कि काफ़ी सकारात्मक परिणाम दिल्ली से भी निकल कर आएंगे। आपके नेता अरविंद केजरीवाल जेल जाते समय भी जब गए 2 दिन पहले, तो उन्होंने एक जो बैठक भी की आप लोग के साथ और कि अंतिम समय तक पोलिंग बूथ पे तरह से काउंटिंग सेंटर पे डटे रहना है। कई खबरें भी आई, कई आरोप भी लग रहे हैं। आपके जो कुरुक्षेत्र के उम्मीदवार सुशील गुप्ता, उन्होंने ट्वीट किया था कि जो मॉनिटरिंग स्क्रीन है उसमें फिल्में दिखाई जा रही हैं। ऐसे कई आरोप लगे। भूपेश बघेल ने ट्वीट किया। आपको लगता है कि उसका कुछ असर होगा? लेकिन बीजेपी क्योंकि अलग तरीके से खुद में कॉन्फिडेंट है कि वो पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं। नहीं, देखिए दिल्ली के अंदर 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट लड़ रहे हैं और 7 सीटों पर पूरी मजबूती के साथ सुबह से लेकर के शाम तक मतगणना की तैयारी की जा चुकी है। और मैं पूरे देश के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि हमें आखिरी समय तक इस तानाशाही से लड़ाई जारी रखनी है, क्योंकि मतगणना में भी उस तानाशाही से लड़ाई जारी रखनी है, क्योंकि ये तानाशाही किसी भी हद तक इस देश के लोकतंत्र और संविधान को ख़त्म करने के लिए जा सकती है। इसलिए देश के सभी लोगों से हमारी अपील है जो संविधान और लोकतंत्र से मोहब्बत करते हैं, इस देश के लोगों से मोहब्बत करते हैं, कि आज केवल मतगणना नहीं है, इस तानाशाही की लड़ाई का आखिरी दिन है। तो पूरी ताकत के साथ हमें लड़ना है और इस लड़ाई को जीतना है। अभी जो रुझान आने शुरू हुए हैं उसमें बीजेपी, एनडीए आगे दिख रहा है, तो आपको देखिए अभी तो बहुत ही प्राइमरी रुझान है, लेकिन शाम तक आते आते इंडिया गठबंधन जीतेगा। आपको पूरी उम्मीद है कि जीतेगा? पूरी उम्मीद है, पूरे देश को उम्मीद है। बीजेपी के हेडक्वार्टर पे एनडीए के जो घटक दल है वो लोग अभी से जश्न मनाना शुरू कर दिए हैं, लड्डू बट रहे हैं, पूजा हवन हो रहा है। कोई बात नहीं, बहुत बार जश्न मनते हैं फिर जश्न बंद हो जाते हैं। देश तो शाम को जश्न मनाएगा। तौर पर गोपाल राय का बयान आपने सुना और देखिए लगातार जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं। अभी तक 543 लोकसभा की सीटों में से 62 सीटों पर जो है वो रुझान सामने आ चुके हैं। 38 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। अगर इंडिया की बात करें तो 24 सीटों पर ज्यादा अंतर नहीं है। अभी शुरुआती चरण में जो है वो वोटों की गिनती हो रही है। मात्र 16 मिनट का वक्त जो है वो गुजरा हुआ है और सीधे तौर पर आंकड़ा देखिए लगातार सामने आ रहा है। बाड़मेर की बात करें तो रविंद्र भाटी जो है वो आगे चल रहे हैं। लगातार हम आपको ब्रेकिंग और एक एक सीट का आंकड़ा आप तक पहुंचा रहे हैं। अमेठी की बात करते हैं तो स्मृति ईरानी के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि वो अभी तक वोटों की गिनती में
आगे चलती हुई नजर आ रही है। अगर चुरू की बात करते तो यार राहुल कासवा आगे चल रहे हैं, तो लगातार जो है एक एक सीट का आंकड़ा आप तक पहुंचा रहे। डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी जो है वो आगे चल रहे हैं, यानी कि टीएमसी के लिए अच्छी खबर है। अब तक के रुझानों में बीजेपी 45 पर आगे चल रही है और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 12 सीटों पर आगे चल रही है। अगर इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो 24 सीटों पर आगे चलती हुई नजर आ रही है। तो सीधे तौर पर बिहार का देखिए पहला रुझान सामने आ चुका है। अगर बिहार की बात करें तो 40 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से 2 यानी कि 2 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे चलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इंडिया गठबंधन की अभी आगे चलने की कोई खबर नहीं सामने आई है। अगर वही बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ भी पहला रुझान सामने नहीं आया है। अगर पूरे टोटल